सुप्रभात। मैं चंदन कुमार डीएवी पब्लिक स्कूल बेहपुर से। आज का पाठ है 8 बड़े घर के गायक। तो आज हम इस पाठ को पढ़े। देखिए कैसे बड़े घर के गायक के बारे में बताया गया है, जो इस प्रकार है। बादशाह अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गायक थे तानसेन। कहते हैं कि तानसेन जब राग मल्हार गाते थे तो वर्षा होने लगती थी। जब दीपक राग गाना आरंभ करते थे तो दीपक जल उठते थे। एक दिन अकबर ने कहा, तानसेन, यह सब कुछ तुमने जिससे सीखा है उसका संगीत हमें भी सुनाओ। तानसेन ने कहा, सहनशाह, मेरे गुरु स्वामी हरिदास हैं। वे सन्यासी हैं। उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं, इसलिए वे अपने दरबार में नहीं आएंगे। स्वामी हरिदास वृंदावन में यमुना तट पर पत्ते की झोपड़ी में रहते हैं। अपने भक्ति संगीत से वे जंगल में मंगल मनाते हैं। किसी के लिए वे गाते नहीं, अपनी मौज से गाते हैं। उनका दुताड़ा केवल अपने लिए या भगवान के लिए ही है। अकबर ने कहा, वे नहीं आ सकते तो हम उनके पास चलेंगे, एक बार उनके दर्शन तो कर लें। तानसेन बादशाह को लेकर वृंदावन के जंगल में गए। वहां जाकर हरिद्वार रहते थे वहाँ ले गए जहाँ स्वामी हरिदास रहते थे। देखा, स्वामी हरिदास कुटिया के बाहर ध्यान में मग्न बैठे हैं। चुपचाप शांत एक दुतारा उनके पास पड़ा है, परंतु वह भी बेआवाज। बादशाह ने धीरे से कहा, तानसेन, यमुना तट पर आकर भी क्या हम प्यासे ही जाएंगे? उनका प्यासे जाने का मतलब था कि यमुना तट पर आकर भी क्या हम बिना संगीत सुने ही चले जाएंगे? आगे चलिए। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं कि स्वामी हरिदास गाने लगे? तानसेन ने कहा, प्रयत्न करता हूँ शहंशाह, आप चुपचाप खड़े रहिए। तानसेन ने कुछ सोचा और फिर अपनी सितार उठाकर बजाना आरंभ कर दिया। पहले थोड़ा ठीक बजाया, फिर जानबूझकर गलत बजाने लगे। स्वामी हरिदास ने सुना तो झुंझला उठे, बोले, गलत बजाते हो तानसेन, सुनो। और वे अपना दुतारा उठाकर बजाने लगे। उसके साथ साथ गाने लगे। सारा वन उस गायन से गूंज उठा। वृक्ष और पौधे झूम उठे। जंगल के हिरन स्वामी हरिदास के पास आकर खड़े हो गए। पक्षी शांत हो गए। ऐसा प्रतीत होता था जैसे चलती हुई हवा भी ठहर गई हो। बादशाह मस्त हो गए। कितनी देर हो गई यह भी उन्हें पता नहीं रहा। अंततः जब हरिदास ने गाना बंद किया तो बादशाह और तानसेन उन्हें प्रणाम करके वापस चल पड़े। रास्ते भर बादशाह बोल नहीं सके। संगीत की मधुर ध्वनि उनके कानों में अभी तक गूंज रही थी। रात्रि के समय बादशाह ने कहा, तानसेन, तुम बहुत अच्छा गाते हो। भारतवर्ष के सबसे बड़े गायक हो तुम। फिर भी तुम्हारे गाने में वह रस क्यों नहीं, वह मस्ती क्यों नहीं जो स्वामी हरिदास के गाने में है? तानसेन ने हाथ जोड़कर कहा, शहंशाह, मुझ में और स्वामी हरिदास में बहुत अंतर है। मैं हूँ दिल्लीपति का गवैया,
दिल्लीपति के लिए गाता हूँ। स्वामी हरिदास जगतपति के गायक हैं। उसके लिए गाते हैं तो जो करोड़ों दिलीपतियों का पति हैं। वे बड़े घर के ईश्वरीय दरबार के गायक हैं। मैं छोटे दरबार का गायक हूँ। अकबर ने सुना, सोचा, समझा और चुप हो गया। धीरे से उसने अपने मन में कहा, जो भगवान के गुण गाता है उसकी वाणी में रस होगा ही। बड़े घर के गायक मतलब बच्चों यहाँ बताया गया है जो ईश्वरीय दरबार के गायक हो, मतलब जो ईश्वर के लिए गाता हो, जो इस सृष्टि के लिए गाता हो। चलिए आप इस पाठ को पढ़िए, समझिए। आगे आपके इस पाठ के प्रश्न उत्तर को बताया जाएगा। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये इन के पाठ के प्रश्न हैं। आपको इसके प्रश्न को आगे बताया जाएगा।